हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और गाइस, हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता था आज, आज डेट बता दूं पहले आज की, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो आज डेट है 21 जून। 21 जून ही है ना? एक मिनट, मैं पहले ये भी कंफर्म कर लूँ बिकॉज आई एम लॉस्ट। 21 जून, हाँ। तो आज डेट है 21 जून, दिन है सैटरडे। और जो है, मैं अभी घर में लगा रही हूँ झाड़ू। आज जो है मैंने बेडशीट्स चेंज की थी, इधर भी चेंज की है, वो वाली भी चेंज की है। गाइज, एक्चुअली मैं एवरी सैटरडे ही बेडशीट्स चेंज करती हूँ। और जैसे कि आपको पता हुआ है, अभी हमारे घर में गेस्ट्स आए हुए हैं, मेरी दीदियाँ आई हुई थी। अभी भी जो छोटी दीदी है वो तो चली गई, छोटी दीदी चली गई थी फ्राइडे को, मतलब थर्सडे को शायद हम लोग घूमने गए थे। और नहीं, थर्सडे को वो शायद चली गई थी। हाँ, थर्सडे को चली गई थी मॉर्निंग में। और क्या कहते हैं, कल फ्राइडे था। और अभी बड़ी दीदी यहीं पर है। तो बड़ी दीदी जो है अपने बच्चों के साथ अभी यहीं है। वो भी जाने के लिए जल्दी मचा रही हैं कि जाना है जाना है। उनके बच्चे भी जल्दी मचा रहे हैं। वो लोग आज कह रहे थे कि आज हम चले जाएंगे, बट आज हमने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। अब शायद वो कल जा रहे हैं। वैसे हमने उन्हें कहा था मंडे तक रुक जाओ, बट वो मान ही नहीं रहे हैं। और बच्चे जो हैं अभी नीचे गए हैं नानी के घर, अभी तक वो लोग यहीं थे। तो मैंने कहा चल, जब तक ये लोग नीचे गए हैं मैं तब तक घर की सफाई कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। निहित भी नीचे गया उनके साथ ही। एक्चुअली गाइज, हम लोग थर्सडे को घूमने गए थे और फ्राइडे को जो है निहित की कल तबीयत खराब हो गई थी। निहित को जो है फीवर आ रहा था और साथ में उसको खांसी जुकाम टाइप का भी हो रहा है। एक्चुअली गाइज, गर्मी का मौसम है ना, तो गर्म सर्द हो जाता है बच्चों को बहुत जल्दी। कभी ठंडा खा लिया, कभी फिर एकदम से गर्म, या कभी एसी में बैठे हैं तो एकदम से, जैसे कार में एसी है तो एसी में कार में है, और फिर एकदम से धूप में निकल गए। और थर्सडे को हम लोग घूमने गए थे तो बच्चे सुनते भी नहीं है, कभी आइसक्रीम खा ली, कभी कुछ खा लिया। तो उसको कल इसकी तबीयत खराब हो गई थी और निहित को फीवर हो गया था, इसलिए मैं कल व्लॉग भी नहीं बना पाई। बच्चे की तबीयत खराब हो तो मेरा मन ही नहीं करा कल पूरे दिन व्लॉग वगैरह बनाने का। एक दो शॉर्ट्स बनाई थी और अब थोड़ी देर पहले तक बच्चे यहीं थे और नाश्ता मैंने उन्हें करा दिया था। आज नाश्ते में बनाए थे पैनकेक्स, क्योंकि निहित के फेवरेट है। तो मैंने कहा चलो आज तुम लोगों को भी बना के खिलाऊं, तो उनको भी अच्छे लगे। सबने पैनकेक्स खा लिए थे। अब वो नीचे नानी के घर गए हैं, नहावा रहे हैं। और लंच जो है उनकी मामी बना रही है नीचे, तो इसलिए मैंने सोचा कि तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। अभी रसोई में बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है। एक बार तो मान चुकी हूँ, अब दूसरे बार थोड़ी देर बाद मांजूंगी। पहले घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी अभी बेडशीट्स बिछाई हैं। फिर बच्चे गंदे गंदे पैर लेके, स्पेशली निहित बिल्कुल पैर में चप्पल नहीं पहनता और बस ऐसे ही घूमता रहेगा। फिर गंदे पैर लेके बेड पे चढ़ जाएगा, मुझे बड़ा गंदा लगता है। तो गाइस, किचन का भी आपको हाल दिखा देती हूँ। अभी जो है थोड़े बर्तन मांजे थे, बाकी अभी किचन खाली है। अभी ये बर्तन मांजूंगी बाद में, पहले झाड़ू लगा लूँ। और ये कपड़े कल धोए थे, अभी तय करके नहीं रखे, तो कपड़े भी तय करके रखने हैं, वो भी करूँगी। तो अब पहले झाड़ू लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाने में हालत ख़राब हो गई है। पसीना देखो, और एक तो चश्मे के साथ कुछ दिखता ही नहीं, चश्मे पे भी पसीना आ जाता है
और हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मेरी छोटी दीदी इतनी जल्दी क्यों चली गई। तो छोटी दीदी के जल्दी जाने का रीज़न था, उनके बेटे का कॉलेज में कुछ काम था। उनके बेटे की कॉलेज में समर ट्रेनिंग थी। एक्चुअली गाइज मेरी दीदियाँ जो हैं दोनों मेरे से बड़ी हैं और उनके बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर जॉब करते हैं। दोनों के 2-2 बच्चे हैं, तो एक पढ़ रहा है और एक जॉब कर रहा है। दोनों का यही सिस्टम है। तो इसलिए छोटी दीदी को जाना पड़ा। वैसे अभी उनका मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतनी दूर से आओ और 3 दिन, तीसरे दिन वो वापस चले गए। इतनी दूर आओ और फिर इतनी जल्दी वापस चले जाओ तो मज़ा भी नहीं आता। लेकिन मजबूरी, और जीजू भी नहीं आए थे क्योंकि उनका तो काम था, इसलिए वो नहीं आए। और फिर ये लोग भी चले गए जल्दी। अब बड़ी दीदी जो है उनकी बेटी की वो छुट्टियां लेकर आई है, तो इसलिए वो रुक गई है। लेकिन अब वो भी बोर हो रही है, उसको भी, वो भी कह रही है कि अब मुझे जाना है, क्योंकि उसके भी कुछ काम है वो उसको उन छुट्टियों में निपटाने। इसलिए वो भी अब जल्दी मचा रही है कि अब मुझे घर जाना है। और गाइज इधर निहित का भी होमवर्क का ढेर लगा हुआ है। अभी तक 10 दिन की छुट्टी रह गई है सिर्फ, और इस लड़के का बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। फिर स्पेशली जब उसके भाई बहन आया तो फिर तो वैसे भी नहीं करेगा। इसलिए मैं भी ज़्यादा उसको कुछ कह नहीं रही हूँ अभी। लेकिन फिर उसके बाद मंडे से उसको मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसका होमवर्क करवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। गर्मियों में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में वैसे ही मुश्किल होता है, रजाई में से निकलने का दिल नहीं करता। और गर्मियों में शरीर में इतनी जान ही नहीं होती, इसलिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी दोनों रूम्स का झाड़ू लग चुका है, बस ड्राइंग रूम का रह गया है, वो कंप्लीट कर लूँ। सो गाइज घर के सारे काम हो गए हैं और मैं नहा भी आई हूँ। और बीच में निहित और बच्चे आए थे ऊपर, और निहित ने उनको गार्लिक ब्रेड बना के खिलाई, तो वो बहुत खुश हो गए। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा उस टाइम पे व्लॉग बनाना, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो एक्चुअली नीचे बनी है घिये की सब्जी, और बच्चे जो है घिया खाने के लिए उनका मन नहीं है, क्योंकि गाइस हम बहुत दिनों से कभी राजमा, कभी बाहर का खाना और यही सब चीज़ें खा रहे हैं। तो हम सबके थोड़े थोड़े पेट भी ऐसे ही अपसेट हो रहे हैं। और निहित की भी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आज घिये की सब्ज़ी बनाई थी। लेकिन बच्चे घिया खा नहीं रहे थे, तो निहित ने उनको आज गार्लिक ब्रेड चीज़ वगैरह डाल के वो बना के खिलाई। तो वो खा के फिर वो अब नीचे गए। फिर मैं नहाने चली गई थी, दीदी भी आई थी। फिर क्या कहते हैं, मैं नहा के अभी आई हूँ और अब मैं नीचे जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मैंने उनको कह दिया था कि आप लोग खा लेना, मैं नहा के तभी खाऊंगी। इसलिए मैंने खाई नहीं और अब जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर जाऊँ। तो गाइज़ अभी जो है, आज कई दिन से ना मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही थी और मैं इसको इग्नोर ही कर रही थी, क्योंकि मुझे ना डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है, डेंटिस्ट के पास जाने से, डेंटिस्ट को दिखाने से। क्योंकि पहले भी मेरे दांत जो है काफ़ी ख़राब थे, तो जिसका मैंने RCT वगैरह कराया था, जो कि इतना पेनफुल था, तो तब से ही ना मुझे बहुत डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने में। लेकिन कल रात से मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, मतलब बार बार दर्द हो रही, तो इसलिए आज मैंने बहुत हिम्मत करके, 4-6 महीने से मुझे बहुत दर्द है दांत में, तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके हम डेंटिस्ट के पास गए। यहीं डेरा बस्सी में ही क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ जो है, मतलब आजकल डेंटिस्ट ने तो बिल्कुल लूट का ही धंधा बना रखा है हर चीज़ में। मतलब जैसे ही उनके पास जाओ तो या तो वो RCT भी इनकी कम से कम 5 से 10 हज़ार के बीच में इनका RCT का खर्चा रहता है। और उसके अलावा एक ट्रीटमेंट बताते हैं इम्प्लांट में क्या है कि मतलब दांत जो है, नया दांत इम्प्लांट कर देते हैं कोई पेच वेच लगा के, जिसका एक दांत का खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये है। तो क्या ही इंसान इनसे क्या ट्रीटमेंट कराएगा, क्या कराएगा। तो आज भी अब हम गए तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मेरे दांत में, तो उन्होंने दवाई दी है। तो निहित के पापा अभी दवाई लेने ही गए हैं,
केमिस्ट के पास और मैं कार में ही बैठी हूँ क्योंकि बहुत धूप थी बाहर, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो मतलब इतना मूड खराब होता है डेंटिस्ट के पास जाना, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है एकदम, कि मतलब कि कुछ भी मतलब जो ये बोलें और वही ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दो। इम्प्लांट कोई आसान तरीका थोड़ी ना, इतना पेनफुल है वो इम्प्लांट कराना। या वो RCT बोल देंगे या कैप लगवा लो, वो कैप भी बार बार उतर जाती हैं। मतलब इतने, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सच में। डेंटिस्ट जो है ना वो दुनिया के सबसे बड़े, पता नहीं क्या ही हो गए, अब क्या ही बोलूँ उनके लिए। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दांत की वजह से। और अब दांत की जो उन्होंने वो दी है, क्या कहते हैं उसे, इन्फेक्शन की दवाई, वो भी इतनी हैवी डोज होती है। मतलब 1-2 डोज खाने से ही इंसान ना घबराहट या कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्या करें और क्या ना करें। आज गाइज हमारे घर में भी, मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरी बड़ी दीदी, छोटी दीदी जो है वो चली गई है, बड़ी दीदी जो है वो भी घर में ही है। उनके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई। उनको पहले आज जाना था, बट उसको भी रात से उसका स्टमक इश्यू हो रहा है, उसको पेट खराब हो रहा है, इसलिए वो नहीं गए हैं अभी। और कल तो गाइज हम लोग जा रहे हैं पार्क, और आप हम सबको तो जानते ही हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है, मिस्टर ईशान मखीजा, ईशान व्लॉग का मालिक। प्लीज उसके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ऊपर इतनी गर्मी हो रखी है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी बाहर की हवा ले लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा नीचे आ गए हैं पार्क में घूमने के लिए। तो गाइस हमें वॉक करते करते अंधेरा हो गया। वॉक करते रहो तो पता ही नहीं चलता। ये हमारे 2 बंदे आगे चल रहे हैं। निहित झूलों पे झूल रहा है। तो फ्रेंड्स निहित यहाँ पर झूले झूल रहा है, वो वॉक नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे यहाँ पे झूले झूलने मस्ती करनी है। तो गाइस लवन्या जो है वो छोटी बच्ची बन गई है। आज इसने 2 कुत्ते करी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है तो आज भैया यहाँ तो तैयारी हो रही है कल इन लोगों के भी जाने की, और ये भी कह रहे हैं कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ईशान की तबीयत अब थोड़ा ठीक फील कर रहा है। कैसा फील कर रहा है ईशान? ठीक लग रहा है। घर जाना है तुझे? अब ये घर जाना है चाहते हैं, और अब हमारा घर सूना सूना हो जाएगा। जो हम लोग लगे हुए हैं ऊपर नीचे इधर उधर खाना वाना इकट्ठे बैठ के खाना, अब वो सब बंद होने वाला है। अब सब अपने अपने कोने में घुस जाएंगे, है ना। यही लाइफ है, क्या कर सकते हैं। थोड़े दिन मिलते हैं, फिर उसके बाद सब फिर अपने अपने घर अपने अपने काम में बिजी, और बस यही कहानी है लाइफ की। और कल से निहित की भी क्लास शुरू होगी, क्योंकि उसका होमवर्क बहुत पेंडिंग है, तो कल से उसका भी खिंचाव शुरू होगा कि भैया अपना काम खत्म कर ले। और गाइस आज का मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।